गई है। अगली खबर शिक्षा की धानी भिलाई को एक पहचान देने वाले इंद्रजीत प्रसाद मिश्रा जी से हुई सीधी बात। शिक्षा की धानी भिलाई को एक पहचान देने वाले इंद्रजीत प्रसाद से बात हुई। भिलाई को शिक्षा का हब कहा जाता है, छात्र हार कर भी जीत जाएंगे। इस इंटरव्यू में सब कुछ किस प्रकार गरीब घर से जन्मे आईपी मिश्रा जी शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं, जिनका कहना है कि शिक्षा ही मुख्य पूंजी है। चिकित्सा शिक्षा, अन्य शिक्षा को एक नई दिशा देना मेरा उद्देश्य है। नशा पर युवाओं को यह बोले कि आईपी मिश्रा हमारे स्टेट हेड छत्तीसगढ़ हनु नायक से खास बातचीत। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एमएनएस न्यूज पर। मैं हनु नायक और अब हम आपको परिचय करवाएंगे ऐसे शख्स से जो श्रम करते करते एक शिक्षा बीज के रूप में जाना जाता है, जो भिलाई को अगर माना जाए तो शिक्षा का गढ़ माना जाता है। और एक उपलब्धि इनका भी है, जो आईपी मिश्रा जी है। हम उनसे बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत है। बोलिए। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इतने पूरे कॉलेजों को देखते हैं आप और सारे जो स्टेटस आपका है उसको आप देखते हैं, किस प्रकार देख पाते हैं? देखिए, ऐसा है कि मैं इसको ईश्वरीय कृपा मानता हूँ जी। और कि ये सब कॉलेज ठीक से चल रहे हैं जी। और मैं सभी कॉलेजों में बराबर नजर रखते हैं। जी जी। क्योंकि हमारे रामचरितमानस में कहा गया है कि एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुण सुविल लगारा, को गुणवंत धनी को होई, सब पर पिता प्रीत सम होई। जी। तो हम सब पर बराबर प्रीति रखते हैं और सभी कॉलेजों को एक आंख से ही देखते हैं। जी। और ये भगवान की कृपा है, मेरा कोई अपना पुरुषार्थ नहीं है, ये मैं भगवती की। आज अगर देखा जाए तो एक चिकित्सक का भी एक देखा जाए तो आपका जो हॉस्पिटल है कई सारे जीवनदायिनी है, और एक रूप देखा जाए तो कई सारे बच्चे जो शिक्षित होकर भी जा रहे हैं, देश विदेश से आ रहे हैं। तो इसको किस तरह देखते हैं? क्या ऐसे जनता के लिए आपने जो एक उपहार जैसा दिया है, क्या इसका? देखिए, हमारा उद्देश्य है ज्ञानादेव तु कैवल्यम। इसका अर्थ होता है कि ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त होता है। जी। तो मैं इस सिद्धांत को फॉलो करता हूँ। मैं समझता हूँ कि यदि मैं एक भी आदमी को शिक्षित कर सकता हूँ तो ये मेरा परम सौभाग्य होगा, और इसी दिशा में मैं कार्य कर रहा हूँ। और हमारा पूरा काम जो है, परहित सरित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अगुवाई, ये लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं। और बाकी कितनी सेवा कर पाते हैं तो लोग जानते हैं जी। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता हूँ कि हम बराबर सेवा करें और कर भी रहे हैं। युवाओं को क्या संदेश देंगे? लगातार देखा जाए तो नशे के विलुप्त में चले जा रहे हैं जो नौजुवान, उनको क्या संदेश देंगे आप? हाँ, ये बात आपकी सही है। मैं मानता हूँ कि आजकल ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हम लोग हमारी में और दूसरे में यही फर्क है कि हम शिक्षा के साथ साथ लोगों को संस्कारित भी करते हैं। और मुझे इस चीज़ का बड़ा गर्व है कि हमारे संस्था से पास हुए बच्चे बहुत ही कम आप पाओगे जो कि नशा युक्त या नशा से जो पीड़ित हों, या कोई भी आपको घटना नहीं मिलेगी कि भाई शंकराचार्य के विद्यार्थियों ने नशा किया या कुछ किया और उसमें पकड़े गए। जी जी। ये मेरा सौभाग्य है और इसका मुझे गर्व भी है। लगातार नशे से जो देख रहे हैं अपराध बढ़ रहे हैं, तो उनको क्या संदेश देंगे कि नशा छोड़ें लोग जो है? नहीं, हम निश्चित है बोलेंगे नशा तो बहुत बड़ा एक वो है, बहुत कमजोरी है और बिल्कुल नशा नहीं करना चाहिए। युवकों को मैं यही संदेश दूंगा कि वो पढ़ाई पे ध्यान दें, और सबसे बड़ा आवश्यक ये है कि अपने पिता माता को सबको भगवान स्वरूप देखें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस फार्मूले के तहत उन लोगों को कार्य करना चाहिए, यही मेरा संदेश। गुरु शंकराचार्य जी जो है उनके आप पूरे कार्य पालन करते हैं, तो क्या उनका एक उपदेश रहेगा? आने वाला वर्ष भी है, 2026 आ रहा है, क्या शुभकामनाएं आपके तरफ? 2026 बहुत ही अच्छा साल रहेगा और हमारा ये देश जो है विकसित भारत की ओर अग्रसित हो रहा है।
तो उसमें हम शंकराचार्य बिरादरी भी अपना सहयोग प्रदान करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि लोग इस पर ध्यान दें और हमारे बच्चे भी जो आगे पढ़ रहे हैं, आपको ये जान के बड़ा खुशी होगी कि हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कैंपस के द्वारा सेलेक्ट होते हैं और विभिन्न MNCs में, कंपनियों में उनका अपॉइंटमेंट होता है। आज की तारीख में हमारे यहाँ तकरीबन 920 बच्चे अभी तक सेलेक्ट हो चुके हैं, इंजीनियरिंग और सबको मिला। एक अंतिम सवाल करूंगा, जो अनसक्सेसफुल लोग जो रहते हैं, जो अनसक्सेसफुल छात्र रहते हैं, क्या उनको मोटिवेशन करेंगे जो अनसक्सेसफुल होने के बाद भी वो सक्सेसफुल अपने आप को माने? क्या उनको संदेश देंगे जो छात्र है उनको? नहीं, देखिए, सबका बुद्धि और सबकी प्रतिभा बराबर नहीं हो सकती, इसलिए स्वाभाविक है कुछ लोग कमज़ोर होते हैं, तो हम लोग तो उनकी एक अलग से क्लास भी लगवाते हैं जो ऐसे बच्चे होते हैं। और हमारे यहाँ तो ऐसा कोई भी बच्चा आज तक मेरे इस 40 साल के 30 साल के 40 साल के शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा कोई बच्चा नहीं मिला जो कि अनसक्सेसफुल के वजह से कोई भी गलत कदम उठाए या कुछ कार्य करे। मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि उनको हम पूरा शिक्षित करें और उनको दोबारा पढ़ाते हैं, क्योंकि सब बच्चे बराबर प्रतिभा के नहीं होते। कोई बहुत होशियार होता है, कोई कमज़ोर होता है, कुछ लोग बहुत ही कमज़ोर भी होते हैं, तो उसका हम बराबर ध्यान रखते हैं। सर, आप शिक्षा के हक को देखा जाए तो शिक्षा का धानी जो है, आप कहीं ना कहीं आपका भी एक ऋणी है जो आज शिक्षा का धानी जो है भिलाई कहलाता है। सर, आप बचपन में श्रम करते थे, किस तरह करते थे? हमारे छात्रों को भी, जो दर्शक है उनको भी थोड़ा सा बताइए कि बचपन में आप किस तरह पढ़ते थे, जो आज आप इतने सारे फैसिलिटीज दे चुके हैं, आप बचपन में कैसे पढ़ते थे? देखिए, हम लोग तो बहुत ही गरीब परिवार के लोग हैं और बहुत ही गरीबी से उभरे हुए लोग हैं, इसलिए हम लोगों ने कभी विलासत की जिंदगी को देखा ही नहीं और समझा भी नहीं। और ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि मुझे कभी उसकी न लालसा हो, न कभी उसको समझने की ज़रूरत पड़े। इसलिए मैं सब लोगों को बोलता हूँ कि अपने पुराने दिन को हमेशा अपने ध्यान में रखना है। चाहे आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन उसको अपने पुरानी चीज़ों को, अपनी सनातन परंपरा को कभी नहीं भूलना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद मिश्रा साहब। मिश्रा साहब थे जो शिक्षा का बीज कहा जाता है। अगर भिलाई में अगर शिक्षा का गढ़ है तो कहीं ना कहीं IP मिश्रा जी का योगदान है। और शंकराचार्य जो ग्रुप है, ये जो है एक शिक्षा का बीज जो है ये बोता जा रहा है और बहुत ही अच्छी शिक्षा के साथ साथ बहुत ही अच्छी चिकित्सा शिक्षा भी यहाँ पर मिल रहा है। तो इसी के साथ MNS न्यूज़ पर आप बने रहिए। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ बने रहें और देखते रहें MNS न्यूज़ लाइव। नमस्कार। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूर।